जी हमारा राइट है, हिमाचल के लोगों का राइट है, जो हमें अनटाइड मिलता था। आपने बात केंद्र से मदद मिल रही है और उसके बावजूद भी दो शब्द आपके धन्यवाद के रूप में भी नहीं है। मैं अनटाइड मिलता था वो हम पेंशन में खर्च करते थे, पे में खर्च करते थे, सोशल सिक्योरिटी में खर्च करते थे। वो इस सदन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने शासकीय के अंतर्गत ये है 3,920 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए जारी किए। ये तो अब रिफॉर्म्स है, इसमें उन्होंने बोला 50 साल के लिए लोन है, इस यहाँ ये रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद आप अप्लाई करेंगे, फिर आपको लोन मिलेगा, फिर उसको आप उस चीज में लगाएंगे। वो चला रहता है सरकार की। आपसे मैं प्रार्थना फिर कर रहा हूँ, आप हमारे साथ ग्रांट के लिए चलिए, स्पेशल ग्रांट दिलाइए, ताकि जो ये बेचारे कर्मचारियों का एरियर है, पेंशन है, उसको मूलधन है, ब्याज है, जो लोन चढ़ा हुआ उसको हम वापिस करने की स्थिति। अध्यक्ष महोदय जी के बारे में भी, अध्यक्ष महोदय जी तो आपको विशेष तौर से कह रहे हैं कि भी इनका ख्याल रखा जाए, नहीं रखा जा रहा है। दिल में जगह रखने से कुछ नहीं होने वाला, जब तक इनके लिए विकास के लिए पैसा नहीं दिया जाएगा, इनकी मदद नहीं की जाएगी उस विधानसभा क्षेत्र में। आपने तो हमको तो जो करना था वो किया ही आपने। माननीय अध्यक्ष महोदय अब क्या कहें, यहाँ रिवाज ही नहीं है और उस तरह के केंद्र से मदद मिल रही है और उसके बावजूद भी दो शब्द आपके धन्यवाद के रूप में भी नहीं है। मैं अध्यक्ष महोदय इस सदन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने शासकीय के अंतर्गत ये है 3,920 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए जारी किया है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि इसमें तो कुछ नहीं है। कुछ कैसे नहीं है? प्रदेश के विकास के लिए 4,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने आपको उपलब्ध कराया है और उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि भाई ये कुछ नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अभी तक हिमाचल प्रदेश को और ये हिमाचल प्रदेश के लिए 50 साल के लिए लोन है, बिना ब्याज के लोन है। जब आप और हम भी नहीं रहेंगे तो भी इस लोन को जो है उस वक्त जो है वो अदा कर सकते हैं बिना ब्याज के। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि प्रदेश की सरकार को इस बात के लिए आभारी होना चाहिए, लेकिन बिना ब्याज के है 50 साल के लिए। चलो, दैट इज अपार्ट फ्रॉम द इशू। लेकिन प्रदेश के विकास के लिए योगदान तो है। आज की कड़की में, आज की आर्थिक संकट की स्थिति में आपको 4,000 करोड़ रुपए केंद्र से मिल रहा है, बिना ब्याज के मिल रहा है, जिसका ना आपको ब्याज देना है ना किस्त देनी है। 50 साल के बाद ना आप होंगे ना हम होंगे, उसके बाद इसका भुगतान होना है, उसके बावजूद भी धन्यवाद नहीं कर रहे। हमारी और इनकी उम्र तो है, हमारी और इनकी उम्र का मैं जिक्र कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, अगर ये 3,920 करोड़ के अगर हम जिक्र कर रहे हैं, तो अगर पिछला भी मिलाया जाए 7,300 करोड़ रुपए आपको जो है स्पेशल असिस्टेंस के तहत पहले मिल चुका है, वो भी 50 साल के लिए बिना ब्याज के। वो भी अगर ये सारा मिला है तो 11,300 करोड़ रुपए आपको मिल गया हिमाचल प्रदेश के। उसके बावजूद भी आप केंद्र सरकार का ना धन्यवाद करते हैं, उल्टा आप कोसते रहते हैं कि केंद्र ने पैसा काट दिया। ये पैसा मैं आपके माध्यम से चाहूंगा, ये पैसा आप जो खर्च करेंगे, मैं मानता हूं कि आपको अनटाइड ग्रांट की ज्यादा जरूरत है। बात इतनी है। ये कहां खर्च करेंगे बताओ। ये कहां खर्च करेंगे? ये प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्र में डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स जो है स्टार्व कर रहे हैं, जो काम होने चाहिए वहां पर, उस पर आप खर्च करिए। और जिसमें विपक्ष के लोगों का भी आप जो है विधानसभा क्षेत्र का भी चयन करिए, और अध्यक्ष का भी। और अध्यक्ष महोदय जी के बारे में भी, अध्यक्ष महोदय जी तो आपको विशेष तौर से कह रहे हैं कि भी इनका ख्याल रखा जाए, नहीं रखा जा रहा है। दिल में जगह रखने से कुछ नहीं होने वाला, जब तक इनके लिए विकास के लिए पैसा नहीं दिया जाएगा, इनकी मदद नहीं की जाएगी उस विधानसभा क्षेत्र में। आपने तो हमको तो जो करना था वो किया ही आपने। मुख्यमंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्ष के नेता बड़े तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं, क्योंकि वित्त के बारे में जानते हैं। वित्त आपको पता है कि हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 20% पैसा आता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा ज्यादा है, जिसमें से 30,000 करोड़ रुपए तो सैलरी को चला जाता है, फिर हमारे मूलधन को जाता है, ब्याज को जाता है। आरडीजी जो थी, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो थी, वो रेवेन्यू के लिए थी, हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बियर करती थी। जितनी पेंशन पे जाती थी हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को जाती थी। तभी मैं बार बार कहता था कि हिमाचल की जनता का अधिकार है, आर्टिकल 275/2। अब इन्होंने क्या किया,
कि शासकीय एक लोन है जिसमें हम पिछले साल भी ले चुके हैं, इस साल भी लेंगे, यही लेंगे। पिछले साल भी हमने बगैर प्राइड ऑफ हिल्स के भी तो 3400 करोड़ रुपया लिया, उससे भी तो हमने काम चलाया। अब 3900 करोड़ है। मेरा कहना, नाम बदल कर आप हमारी आरडीजी को रोक रहे हैं। आप आरडीजी हमारा राइट है, हिमाचल के लोगों का राइट है। जो हमें अनटाइड मिलता था, आपने बात तो ठीक कही है, अपने तरीके से बात को रख लिया। जो अनटाइड मिलता था वो हम पेंशन में खर्च करते थे, पे में खर्च करते थे, सोशल सिक्योरिटी में खर्च करते थे, ग्रंट सोशल सिक्योरिटी में खर्च करते थे, वो हमको मिलता था, उसको हम कहीं भी खर्च कर सकते थे। ये तो अब रिफॉर्म्स है, इसमें उन्होंने बोला 50 साल के लिए लोन है, यहाँ ये रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद आप अप्लाई करेंगे, फिर आपको लोन मिलेगा, फिर उसको आप उस चीज में लगाएंगे। वो चला रहता है, सरकार की नीतियों में रहता है। आपसे मैं प्रार्थना फिर कर रहा हूं, आप हमारे साथ ग्रांट के लिए चलिए, स्पेशल ग्रांट दिलाइए, ताकि जो ये बेचारे कर्मचारियों का एरियर है, पेंशन है, इसको मूलधन है, ब्याज है, जो लोन चढ़ा हुआ उसको हम वापिस करने की स्थिति में आए। उसके लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आरडीजी के लिए चलिए, ये मैं कहना चाहता हूँ।